आया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि न यज्ञ समान। सत्संग डरवाता है वो गुरु का द्रोही कहलाता है, वो धर्म का द्रोही कहलाता है, संत का द्रोही कहलाता है। इसलिए आज का पर्व गुरु से दया और दुआ मांगने का। सब लोग सामूहिक रूप में जो आज ये पूजा यहाँ पर हो रही है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये 3 जुलाई सन 2023, ये दिन आपको याद रखना चाहिए और इसी दिन की बरकत और आशीर्वाद प्रदान 1 साल पूरा काम करता है। आज का ये महाप्रसाद आपके पूरे साल में आपकी बरकत देगा, आपको बीमारी परेशानी दुख तकलीफों से दूर करेगा। ये महाप्रसाद है, इसको लेना चाहिए। ले लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। ये पर्व है, इस पर्व पर सबको एकत्रित होकर सामूहिक पूजा करने का अधिकार है। ये मानव अधिकार है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। न कभी खत्म हुआ न कभी होगा, और जिन्होंने खत्म करने की कोशिश की वो खुद ही खत्म हो गए। ये प्रमाण इतिहास भी बता रहा आपका। गुरुमार्ग में बाधा डालने वाला वो कभी सुरक्षित और शांतिप्रिय नहीं रह सकता। इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये तो सबके लिए महापर्व हो रहा, किसी एक के लिए, एक जाति के लिए, एक मजहब धर्म के लिए नहीं है। क्योंकि संत महापुरुष सर्वदेशी सर्वहितैषी दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी होते हैं। उनका काम सबके हित में होता है। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं आगे कुदरत तैयार खड़ी है, सबकी समझ में आ जाएगा ये क्यों यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और लोगों के काम तक क्यों आवाज पहुँचाई जा रही कि आगे का समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचाने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं। जो तुम अज्ञानता भूल भ्रष्ट कह रहे हो, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास धंधा है, मेरे पास खेती है, दुकान है, दफ्तर है, सहयोग के लिए पद पत्नी बाल बच्चे हैं, तो ये तो आपका एक झटके में चला जाएगा। ये कुदरत के एक झटके का भी सामान नहीं है। जैसे तुम अपना मान रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है। जब माँ के गर्भ से हम आप आए तो नंगे और अकेले आए थे। ये हमारे आने की स्थिति है और यही जाने की स्थिति होगी। जो बीच में आपने बखेड़ा खड़ा किया है, यही तुम्हारे रुकावट का कारण है। आपको ये सब समझना चाहिए। मैंने कल एक देवसी कार्यक्रम भी आपको कर दिया। जो मुझे बताना था, कहना था, मैंने कह दिया। चाहे 1 दिन में चाहे 2 दिन में सुनते, और पूरे दिन कार्यक्रम होता तो पूरी जानकारी आपको मिल जाती। ये तो दुर्भाग्य है, जो हो रहा उसे बंद हो रहा है और करने वाला कोई है नहीं। यानी करने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, सहयोग करने वाला आपका कोई नहीं, और जो किया जा रहा हो आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये जीवों का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता कि अच्छे सच्चे काम पर तो कोई चलाने वाला बताने वाला है नहीं, कोई सहयोग देने वाला है नहीं, और ये आपको निःशुल्क किया जा रहा। कोई स्वार्थ लोभ लालच हमारा इसमें नहीं है। अब ये जनमानस है। मेरा गुरु परिवार इतना बड़ा है, अगर आगे तो आप क्यों कहते हो ज्यादा आगे? अरे जिसका जितना बड़ा परिवार होगा उतनी बड़ी उसकी संख्या होगी। ये भक्तों की, मुरीदों की, फॉलोअरों की, श्रद्धालुओं की संख्या कभी नहीं होती। निश्चित कोई निश्चित नहीं कर सकता। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे धर्मस्थलों में आप जाते हैं, क्या वहाँ पर संख्या भक्तों की निर्धारित है?
भंडारे में भोजन प्रसाद पाने वालों की क्या संख्या निर्धारित है, प्रसाद पाने वालों की क्या संख्या निर्धारित है, ये आपको सोचना चाहिए। जो आप कर रहे हो, मैं इशारा ही कर सकता हूँ प्रार्थना के रूप में कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए आज की तारीख में। जय गुरुदेव। अब ये पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो गया, 7:30 बजे का था। ये निश्चित है और समय से यूं हो रहा और इतने लोग सम्मिलित हैं, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता जैसे यहाँ कोई है नहीं। इससे और बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण आप कहाँ पाएंगे, इससे अनुशासित लोग आप कहाँ पाएंगे, गुरु में प्रेम श्रद्धा सेवा और श्रद्धा भाव रखने वाले आप कहाँ पाएंगे। ये तो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। ये कितने लोग आ गए, अरे अभी तो 1% भी नहीं। जो आप घबरा रहे हो, ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरा अनुशासन है, ये मेरी मर्यादा है, ये वक्त मेरे इशारे पर आए हैं, ये आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप घबराइए, चिंता मत कीजिए। ये ऐसा प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सेवा का, दया का, ये प्रेम का, ये परमात्मा की यादगार का, ये गुरु की महिमा का, ये वातावरण, माहौल वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप घबराते हो, अरे ये तुम्हारा विषय नहीं, तो मेरा विषय मैं लेके आया हूँ, मेरी व्यवस्था, मेरी जिम्मेवारी है। आप इसको देखिए किस तरह से संपन्न हो रहा। नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं अपना काम करने के लिए निकला हूँ तो हिंदुस्तान में कहीं कर दूंगा, यहाँ कर रहा हूँ, आगे और कहीं कर दूंगा। लेकिन आप सोचिए कि आपकी जो बाधा डालते इसका परिणाम क्या होगा, और जिन्होंने दाग डाली वो इतिहास मौजूद है, उनका क्या हुआ, इस पर आप खुद ही विचार करो। हमसे मत कहलाइए। मैं किसी का अशुभ और किसी का कल्याण और किसी की हानि यानी मतलब नहीं चाहता हूँ, क्योंकि साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से किसी की हानि नहीं होती। महात्मा कोई शरीर नहीं है, महात्मा कोई जाति नहीं है, महात्मा कोई धर्म मजहब में बंधा नहीं है। ये आपको सोचना चाहिए। वो महान आत्माएं सब के लिए आती है और सबका काम करती है, उनका अपना ये इतिहास है। अब ये पूजा की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। आज जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व है। ये प्रेमी हिंदुस्तान से कोने कोने से आए हुए हैं। पहले इनको देखो और समझो, तुम किराया देकर भी नहीं बुला सकती हो। हिंदुस्तान में कोई भी इतने लोगों को एक जगह निस्वार्थ एकत्र नहीं कर सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि जिसके इशारे पर ये लाखों लोग आ गए, लाखों लोग खड़े हो जा रहे हैं, लाखों बैठ जाते हैं, तो समझो अगर ये इनको इशारा कर दिया जाए, आदेश कर दिया, तो क्या नहीं कर सकती। लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य करने नहीं आया हूँ। मैं धर्म की स्थापना का, मानवता इंसानियत की स्थापना का, प्रेम प्यार मोहब्बत की स्थापना का, परमात्मा की यादगार की स्थापना का, समस्त गुरु के महिमा गौरव गरिमा का ये काम मैं करने आया हूँ और पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूँ। 10 वर्षों से लगातार हमारा पूरा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि मैंने कहीं कुछ किसी के लिए कहा हो या अपने लिए कोई मान सम्मान की बात कहा हो कि मैं गुरु हूँ, मैं मतलब यानी परमात्मा भगवान, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान में गुरु कोई नहीं बन सकता। ये सब बने बनाए ऊपर से आते हैं। यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाती, कोई इंसान नहीं बनाता। ये आपको नहीं मालूम कि गुरु संसद गुरु ये बने बनाए आते हैं और ये काम के लिए आते हैं। ये कोई मान सम्मान सामान के लिए नहीं आते। इनका अपना उद्देश्य है सच्चे और चरित्रवान और शाकाहारी सदाचारी समाज की स्थापना हो जाए तो देश की मुसीबत, आपत्तियां और दुख तकलीफ, बीमारियां सब चली जाए। ये उस काम का अनुष्ठान है। अब आप सामूहिक रूप से प्रार्थना पाठ करो। अपने सच्चे समय के मुर्शिद कामिल फकीर संत महात्मा से आरजू मिन्नत प्रार्थना करो कि हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें
हम सब लोग अपने मानव धर्म को, मानव जाति को समझ सके। ना हमारा कोई एक धर्म, ना कोई मेरी जाति है, जो परमात्मा की तरफ से है। आपको जात पात नहीं मिली है, मजहब धर्म फिरका मतांतर नहीं मिला है, आपको ये संगठित परिवार मिला है। ये संगठित परिवार है। अगर परिवार में कोई विघटन हो जाए तो परिवार के हर सदस्य का कर्म कर्तव्य है कि अपने परिवार को संगठित करे। मैं आज गुरु परिवार को संगठित कर रहा हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। और आप देखिए, कल आपने सुना मैंने जो भी कहा, किसी की निंदा की। हाँ, सत्य को जरूर कहा, सत्य को नहीं छिपाता हूँ। सत्य को छिपाना, वास्तविकता को छिपाना, रियलिटी को छिपाना, ये मेरा कर्म नहीं है। मुझे तो सब पर्दाफाश करना है और धीरे धीरे सब आपकी समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, असल क्या है और नकल क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ना मैं गुरु बनता हूँ, ना सदगुरु बनता, ना कोई भगवान खुदा, मैं तो एक इंसान हूँ। इंसानियत को पूरी तरह से जानता हूँ और इंसानियत मानवता की स्थापना के लिए निकला हूँ। मैं कोई रात बार धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए नहीं निकला हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं 10 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में घूम के संदेश देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कहीं कोई त्रुटि, कोई अपना निजी मान सम्मान की बात मिले तो आप कहिए, लेकिन सबके हित की बात, सबके लाभ की बात, सबके कल्याण की बात, ये तो कहने का मेरा अधिकार है। वो तो मैं बराबर कहूँगा, या नहीं तो दूसरी जगह कर दूंगा। ये तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ, आप यहाँ नहीं कहने दोगे, मैं कहीं और कह दूंगा। लेकिन ये सुन लीजिए कि नहीं कहने देंगे तो इसका परिणाम क्या हो। जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसे आप मद्देनजर रखिए और ये तारीख आप लिख लीजिए। आपके जीवन में ये परिणाम आपके सामने खुद ही आ जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने अगर धर्म का चिराग जलाया है तो पूरे हिंदुस्तान में इस चिराग को जलाता रहूंगा, इसमें तेल बत्ती डालता रहूंगा ताकि ये बुझे ना हो। इशारे को समझो आप पहले। अब इतना बड़ा जनमत आया है, सब लोग धीरे धीरे पूजा करो और अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ। कल का सत्संग भी हो गया और पूजा भी जाओ। और आपका यही काम मैं 4 दिन करता, आपका 2 ही दिन में कर दिया। समय आपका बच गया और समय है कहाँ, समय किसी के पास नहीं। ये धान रुपाई का समय है, काश्तकारों के पास समय नहीं है। ये मतलब यानी छुट्टियां भी लोगों के पास कम है। तो आप लोगों ने कल सत्संग सुना और सेवा सेवा भाव भी कर लिया और आज आप पूजा कर लो और धीरे 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 यहाँ से निकलो। एक बारी तो कोई बाहर नहीं मिलेंगे इतने लोगों को, ये धीरे धीरे निकलेंगे। कुछ आज निकल जाओ, शाम तक कम हो जाएंगे, कुछ कल निकल जाएंगे। परमिशन 1000 से 5000 तक, 5000 लोग तो परमिशन के आधार पर यहाँ रह सकते। उन पर कहीं किसी का कोई अधिकार नहीं, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये परमिशन है आपका दिया हुआ 1000 से 5000। वैसे भक्तों की संख्या कहीं निर्धारित नहीं होती, कहीं पर न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारों में, न मुसलमानों में, हिंदियों में, न सिख ईसाइयों में, ये तो किसी कहीं है ही नहीं। लेकिन आप जबरदस्ती कोई चीज लागू कर रहे हो और धर्म में बाधा डाल रहे हो, आपके लिए अच्छा नहीं। बस इतना इशारा हमारा काफी, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके आप समझ लीजिए और सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। ये तो बड़ा विचारणीय विषय है। क्या तुम किसी को किराया देकर बुला सकते थे? पहले ये देखो, इतने लोगों को ऐसी भीषण बारिश में इस जंगल में कोई इकट्ठा कर सकता? पहले इस पर विचार करो आप। जिसके इशारे पर इतने लोग आ गए और रह रहे, अगर कोई आदेश दे दे तो ये क्या नहीं कर सकते? क्या आप संभाल लोगे? क्या तुम्हारे बस की बात है? इसलिए मानवता, इंसानियत सीखिए।
कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार क्या है और गुरु की गौरव गरिमा और महिमा क्या है, इसे आप सीखिए, नहीं आगे आपको पछताना पड़ेगा। जय गुरुदेव। अब विधिवत मंत्रोच्चारण से ये जीवन से गुरु पूजा महत पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कितने लोग शामिल शरीक हैं इसको देखिए। इनमें कितनी श्रद्धा सेवा भाव है, ये गुरु की भक्ति, गुरु का अनुशासन, गुरु की मर्यादा में रह रहे हैं। इस पर आपका हस्तक्षेप क्या है? क्या कर सकते हैं आप? क्या आप इतने लोगों को बुला सकते हो? तुमने न तो भोजन दिया न पानी, तुमने हमारी कोई व्यवस्था नहीं की, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? केवल तुम्हारी व्यवस्था रोकने टोकने की, अच्छे धार्मिक कार्य में बाधा डालने की, ये आपका अधिकार है, यही आपको अधिकार मिला है परमात्मा की तरफ से। क्या ये आपको अधिकार मिला है? तुमने यहाँ क्या व्यवस्था की? क्या तुम्हारी जिम्मेवारी है? ये तो जिम्मेवारी सब मेरी है। इतने लोगों को भोजन देना, नाश्ता देना, इनको रखना और इनको संगठित रखना, इनके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया और श्रद्धा भाव पैदा करना, ये तुम्हारे बस की बात है? एक आदमी तुम नहीं बुला सकते, एक भी आदमी। ये तो भी चली जाएंगी, ये भी चली जाए, तुमको कहने की आवश्यकता नहीं थी और तुमने कहकर ये अपने पर एक मतलब यानी कलंक लगा दिया। भक्तों को भगाने का कलंक, भक्तों को सेवा श्रद्धा भाव पैदा करने का कलंक, भक्तों की गुरु पूजा में बाधा डालने का कलंक ये तुमने लगा लिया और इसका फल भोगने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं तो कहो तो अभी चला जाऊं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन तुम सोच लो इसका परिणाम क्या होगा, इस पर आप विचार कर लीजिए। ये मैं एक बार आपसे फिर कहूंगा, ये प्रेमी पूजा करिए, चलते जाएंगे, पूजा करके चलते जाएंगे। यहाँ कोई रहने आया कि कोई जमीन घेरने आया या किसी के पास समय है? ये सब अपना अपना कामकाज करते, ये खेती करते, दुकान करते, दफ्तर करते, बिजली व्यापार मजदूरी करते, इसमें डीएम और एसपी और एसपी सब यहाँ है, लेकिन उनके अंदर ये भाव अहंकार नहीं है कि मैं किसी पद पर हूँ। आज वो भक्त बनके और गुरु की भक्ति करने आए हैं, लिहाजा आप उनको पहचान नहीं सकते हो इसमें कौन कैसा व्यक्ति है। इनमें सब तरह के लोग, अच्छे से अच्छे, खराब से खराब। मैंने इनको माला पकड़ा दी, ये भगवान का भजन करने लगे। ये तो बहुत बड़े जुर्मी थे, इन्होंने सारे जुर्मों को तिलांजलि दे दी। आप इनको विवश मत करिए, ये भूल नहीं गए, लेकिन इनको मैंने मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, लोगों की सेवा और श्रद्धा और सम्मान करने का पाठ पढ़ाया है, परमात्मा की यादगार का पाठ पढ़ाया है, गुरु की महिमा और गुरु के सम्मान गौरव गरिमा करने का मैंने इनको पाठ पढ़ाया है। ये काम कोई हिंदुस्तान में न कर रहा, न कोई कर सकेगा। आगे आने वाला समय तुमको सब बता देगा। जो मैं कह रहा हूँ इसको नोट कर दीजिए और ये सब तुम्हारे सामने आकर के खुद ही मतलब यानी खड़ा हो जाएगा। समय आपको मजबूर कर देगा, मैं तो मजबूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय आपको मजबूर कर देगा अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, अच्छाई सच्चाई सीखने के लिए, सबका मान सम्मान करना और कराना, ये सब आप सीख जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सब हो जाएगा। जो मैं कह के जाऊंगा इसे नोट कर लीजिए, सब तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं वही कहूंगा जो होगा, जो होगा नहीं मैं उसको क्यों कहूंगा। और आपको मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि तुम्हारी आंख खुली नहीं है, तुम्हारी जीवात्मा की दिव्य आंख दिव्य कान नहीं खड़ा है। इसीलिए तो आप न बाणी समझ पा रहे हो, न बच्चों को समझ पा रहे हो, न उनको समझ पा रहे हो। ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करो। जो परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, उस मानव बुद्धि का सदप्रयोग करो। अच्छे काम में, धर्म में, मानवता इंसानियत में उसका प्रयोग करो, न इसकी भी सजा आपको मिलेगी। जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम प्रेमियों, अब ये गुरु की वंदना जो भगवान राम ने की, कृष्ण की, गुरु की बदौलत आज उनकी पूजा हो रही है। लाखों बरस शरीर से में गए लेकिन आज भी पूजा हो रही है। ये कर्म की पूजा जो उन्होंने हित, समाज हित का, धर्म हित का, मानवता इंसानियत के हित का, माँ बहन बेटी की परख पहचान का जो उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया है, उसी कारण आज उनकी पूजा हो रही है। अरे तुम भी ये करना सीखो तो तुम्हारी भी पूजा होने लगी। ये पूजा करने से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। जब पूजा का भाव, श्रद्धा सेवा का भाव अपने अंदर पैदा करोगे और दूसरे को समझोगे, समझाओगे, तब ये लाभ आपको मिलेगा। ऐसे लाभ ये मिलने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग एक प्रार्थना पाठ के द्वारा मालिक के चरणों में अपनी अर्जी लगाओ, प्रार्थना वंदना करो कि हम सबको गुरु सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, हम सब अच्छे सच्चे रास्ते पर चले और लोगों को चलना सिखाए। ऐसी सद्बुद्धि की वंदना, प्रार्थना, अर्चना आपको समय के मौजूदा सद्गुरु से करनी चाहिए। जो मौजूदा वही काम करेगा, जो चले गए उनसे काम नहीं होगा। आप तो बच्चे मुर्शिद, समय के मौजूदा सद्गुरु की आवश्यकता, जो देश समाज का काम करने आए वो अपना काम करके जाएंगे। आपकी बुद्धि है, आप उसको नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये पहचानना उनके बस की बात है जिनकी जीवात्मा की दिव्य आंख खुली, तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई खुल गई, वो पहचानेंगे। इन चर्म चक्षुओं से आप उन महापुरुषों को नहीं पहचान सकते। यही तुम्हारी कमी है। बाबा जी ने इसीलिए आपको नामदान दिया है। ये नामदान जीवात्मा की दिव्य आंख खुलने की, कान खुलने की। अगर आपने सही तरीके से इसको किया होता, समझा होता, तो सबकी दिव्य आंख, कान खुल जाता। आज अपने सच्चे सद्गुरु में किसी को कोई शंका, कोई संदेह, बोल भ्रम नहीं होता। यही आपकी कमी की, आपने जो काम दिया वो किया नहीं और झगड़े झंझट में और पड़ गए हो, तो इससे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं गुरु परिवार के नाते सारे प्रेमियों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे यहाँ कोई भेदभाव, कोई दुराभाव किसी के प्रति नहीं है। परिवार गुरु का है, जो 45 करोड़ का हिंदुस्तान में किसी के पार न कभी हुआ, न है, न आगे कभी होगा। ऐसा जनमत है। अब आप सोच लीजिए जिसका परिवार 45 करोड़ का हो, यहाँ कितने आ गए, तुम इतने में घबरा गए हो। अगर सब आ जाए तो क्या होगा, कहीं जगह मिलेगी? पहले ये देखो इनका काम क्या है। संख्या को मत देखो, काम को देखो, इनके कर्म धर्म को देखो, इनकी मानवता इंसानियत को देखो, इनको प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को देखो। इनके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव कितनी है, कैसी, इसको देखिए। आपको देखने की ये जरूरत, ये तो तुम देख नहीं पा रहे क्योंकि तुमने कभी किया नहीं, और हो रहा उसको समझ नहीं पा रहे, तो तुम्हें तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। मैं रोज थोड़ी आऊँगा, मेरे पास इतना समय कहाँ। पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, सबको अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने की ये मतलब यानी युक्ति बतानी है, देनी है, तो मेरे पास इतना समय कहाँ। मैंने इनसे कहा था भाई एक दिन का समय रखा, पूजा करके मैं चला जाऊंगा, दूसरी जगह सत्संग शुरू हो जाएगा, क्योंकि तो मैंने कल सत्संग आपका कर दिया, वो भी काम पूरा हो गया।
और आज पूजा भी पूरी हो जाए, मेरा कार्यक्रम पूरा हो गया। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपना कार्यक्रम जो 4 दिन में करना था वो 1 ही दिन में पूरा कर दिया। यही बात मैं 4 दिन बताता और कल 1 दिन में आपको बता दी और सब बता दिया, सब इशारा कर दिया। आप तो बहुत दिनों से सुन रहे हो, इशारा ही पर्याप्त है, यही काफी है। अब आप धीरे धीरे पूजा करते जाओ, अपने घर की तरफ चलते जाओ और इनको बता दो कि कैसे यानी सम्मान किया जाता, अनुशासन में कैसे रहा जाता, आदेश का पालन कैसे किया जाता, इनको सीख दे के चले जाओ। प्रेमियों, तुमको वो सीख देनी है, वो आदर्श प्रस्तुत करना है जो दुनिया के लोग आपको हमेशा याद करें। ऐसी छाप डाल के जाओ, तुरंत इस मैदान को खाली कर दो, एकदम जैसे चिड़िया आई और चुन के चली गई। ये भी समझेंगे ये क्या हो गया, इसका परिणाम तो इन्हें भोगना पड़ेगा। आपने बड़ा काम किया और जल्दी धीरे धीरे निकलो सब लोग, अपनी पूजा करते जाओ, महाप्रसाद लेते जाओ, अपने घर की तरफ चलते जाओ धीरे धीरे धीरे। मुझे आगे जाना है, आगे कार्यक्रम लगे हुए हैं, उनको करना है। मैं यहाँ बैठ करके एक ही जगह क्या करूँगा? आप ही लोग आए तो कोई आया नहीं, और आपको मैंने बता दिया और 10 वर्षों से बता रहा हूँ, आपको तो सुनने की जरूरत ही कुछ नहीं। यही मैं रोज कहूँगा, आपको पहले से बता दिया। और ये पूजा जो पर्व है इसको आप मना लीजिए और गुरु की शक्ति और भक्ति लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान कीजिए। इनको दिखा दो कि अनुशासन किसे कहते, इनको कहना ही नहीं पड़े कुछ, ये मजबूर हो जाएंगे। इनको लाचार कर दो, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। इनको पश्चाताप करने के लिए छोड़ दो और तुरंत यहाँ से प्रस्थान हो जाओ। धीरे धीरे निकलो, एक बार की इतने साधन बाहर नहीं मिलेंगे। आप धीरे धीरे पूजा करते जाओ, निकलते। इस मैदान को खाली कर दो। पता नहीं इस मैदान में क्या करेंगे, क्या कभी तुमने यहाँ कुछ किया है? तुम्हारे में करने की क्षमता है और जो हो रहा उसको देख भी नहीं सकते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा है। एक तो तुम कर नहीं सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई करके दिखा रहा, बता रहा, इशारा कर रहा, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये बेचारे बुद्धि से इतना भी नहीं समझ पा रहे, एक व्यक्ति के इशारे पर कितने आदमी एक व्यक्ति के इशारे पर खड़े हो जाते, बैठ जाते। अगर इनको कुछ आदेश दिया जाए तो क्या नहीं करके दिखा सकते, फिर आप क्या करोगे? ये सोचो फिर आप क्या करोगे। लेकिन मैं ऐसा कोई अवैधानिक काम करने नहीं आया हूँ। मैं सच्चे समाज, चरित्रवान समाज, नेक ईमानदार समाज की स्थापना करने निकला हूँ। ये मेरा संकल्प धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। अगर तुम लोग सहयोग कर दो तो जल्दी हो जाएगा। सहयोग की बजाय आप असहयोग कर रहे हो, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। आप जो कर रहे हो कितना अच्छा है, कितना खराब, ये मुझे तुम्हें फैसला खुद लेना, इसका परिणाम तुम्हें खुद मिल जाएगा। ये धार्मिक, ये गुरु पूजा पर्व को रोकने का, गुरु संत महापुरुषों के यानी वचन जो सबके हित के, उसमें बाधा डालने का परिणाम क्या होता है, ये पिछले इतिहासों को पढ़ लीजिएगा, वही तुम्हारा हो जाएगा। प्रकृति की तरफ से, कुदरत की तरफ से कोई माफी नहीं, उसकी तरफ से कोई माफी नहीं। आप भोगने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो अभी निकलूंगा, रास्ते प्रेमी धीरे धीरे निकलेंगे। इसके बाद मैंने सबको भेजकर फिर आपसे पूछूंगा, अब तो हमारे से कोई तकलीफ तो मैं अभी चला जाऊँ। अगर हमारे से कोई तकलीफ हो, अच्छी सच्ची बात सुनने के लिए आपके कान सलाह नहीं दे रहे, अच्छा काम देखने के लिए आपकी आंखें सलाह नहीं दे रहे, तो आपको तो मैं चला जाऊँ। मुझे यहाँ कौन सा स्वार्थ, कौन सा लालच है? ये काम करने में नहीं आऊँ। मेरे हाथ तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना गिराओ, रैली फैली, ये अनैतिक कार्य, ये राष्ट्र के अहित का कार्य कभी नहीं होता।
न मैं करता हूँ न करने की सलाह देता हूँ। मैं पक्का राष्ट्रभक्त हूँ और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता हूँ। इसको आप पहले देखिए, समझिए, ये काम हिंदुस्तान में कोई कर रहा है? कोई राजनीतिक या धार्मिक? आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्या मुझे अकेले कष्ट हुआ? सबकी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारियों को देखकर मैं तुरंत नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि से, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहां से मैं महाप्रसाद लेके निकल पड़ा कि सबको एक बार ये प्रसाद दे दिया जाए, आने वाली भारी मुसीबत, बीमारियों से रक्षा हो जाए। आप उसमें भी बाधा डाल दी। कल मैं तो प्रसाद वितरण करने आया था, सब जगह सारे कस्बों में घूम घूम कर सबको महाप्रसाद दूंगा। उसमें तो कोई हमारा राजस्थान नहीं, और सारे हिंदुस्तान में कर रहा। मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने 10 वर्षों में, मेरा संदेश सुन लीजिए, मैंने मन से न कभी अपने को गुरु कहा है, न सदगुरु कहा, न संत कहा है। ये सब बनने का काम नहीं है। क्या गुरु कोई बन सकता कहने से? अरे गुरु बने बनाए जाते, जो सबको बनाने का काम करते, सबको सुधारने का काम करते, सबके अंदर मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार लाने का काम करते, सबकी मानव बुद्धि में माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान का काम करते, ये उनका काम है। पहले आप समझ लीजिए। अब आप लोग धीरे धीरे पूजा करके चलो, मालिक से फरियाद करो कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान दे, वो बेचारे सच्चे धर्म कर्म को समझे, मानवता, इंसानियत को समझे, उनको सद्बुद्धि दी, सबके लिए काम रखो। क्योंकि यहाँ लोग कितनी हत्याएं कर रहे हैं, कोई परमिशन दे रहा? चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, घूस रिश्वत करने वाला, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज करने वाला, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार करने वाला कोई परमिशन लेता है? मैं एक अच्छे काम के लिए, धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता के अंतर्गत मैं धर्म की सच्ची, अच्छी, नेक, भली बात बताने के लाभ से परमिशन लेता हूँ, और उसको आप देके रद्द कर रहे हो। ये क्या है? ये किस मानवता में आता है? तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने अपना काम कर लिया। कल मैंने संदेश भी सुना दिया, आज पूजा करने चले जा, मेरा काम हो गया। उसको आप नहीं रोक पाए, उस पर आपको कुछ नहीं चढ़ा। यही सच्ची अर्जी होती है। कल मैंने पूरा संदेश दिया, बिल्कुल निर्विघ्न, और आज ये पूजा कर लेंगे, आपका काम पूरा हो। धीरे धीरे आप निकल जाओ, ताकि इनका आदेश पालन हो जाए और इनकी सेवा, सिद्धि, भक्ति का परिचय मिल जाए, और सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम मिला और इन्होंने 1 दिवसीय से भंग कर दिया, 1 दिवस में खत्म कर दिया। ये इनको अधिकार है। अच्छे सच्चे रास्ते पर चलना, चलाना, धर्म की नीति, सिद्धांतों की बात कहना, इस पर पाबंदी लगी, लेकिन चोरी डकैती पर कोई पाबंदी नहीं, शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं, जीवों की हिंसा, हत्या करने में कोई पाबंदी नहीं, महंगाई, टैक्स बढ़ने में कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी है अच्छे सच्चे बातों को कहने की। इसको कहते कलयुग। ये घोर कलयुग। ये अच्छे सच्चे रास्ते की बात नहीं सुनने देगा, न चलने देगा, क्योंकि कलयुग अपना काम करे। लेकिन जिसने ये बीड़ा उठाया है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, वो अपना काम पूरा करके दिखाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें मालूम ही क्या है कि काम कैसे होगा? केवल अपयश आप ले सकते हो, कलंक अपने पर आप लगा सकते हो, लेकिन आप ये काम कर नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं। एक भी आदमी भूमि पर हमारे जाने के बाद बुला के दिखा दीजिए आप, क्या इतने लोगों को तुमने भोजन दिया? ये पूछा तुमने? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? कितने लोग आगे क्या खा रहे, क्या बेचारे पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये कैसे रह रहे, आपने इसकी कोई व्यवस्था की है? क्या व्यवस्था आपने की? परमिशन का मतलब क्या? जिम्मेवारी। आपने कौन सी जिम्मेवारी निभाई? केवल ये जिम्मेवारी निभा रहे हो, आप लोग यहाँ से चले जाओ, बस ये जिम्मेवारी, और इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इसका तो फल आपको भोगना पड़ेगा। मैं तो यहाँ से चल, मुझे क्या ठहरने थोड़ी आया, मैं कोई अमीन जमीन लेने, मेरे पास बहुत जमीन,
मेरे बाद 350 बीघे जमीन ने मिशारण में, मैं ये पावन पवित्र भूमि पर रहता कि यहाँ रहूँगा? यहाँ तो अपवित्र भूमि थी, चलो ये शुद्ध हो जाए इसके लिए मैं आया, लेकिन आप जमीन को भी शुद्ध नहीं होने देते हो और अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर रहे। ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। आप जानो आपका काम जानिए। जय गुरुदेव। मालिक से प्रार्थना करो कि हम सबको सद्बुद्धि ज्ञान दे, देश के समस्त प्राणियों को